तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स नहीं लगता है और वो कब नहीं लगता है ये भी बताने वाला हूँ। अक्सर लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ और लीगल ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कि आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग स्टार्ट कर। जिस भी ब्रोकर के अंदर हम ट्रेड करें वो रिलायबल होना चाहिए, कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वो अप्रूव्ड होना चाहिए, है ना। इसी चीज से रिलेटेड देखो मैं काफी टाइम से अलग अलग ब्रोकर को चेक किया है, कंप्लीट मैंने चेकलिस्ट बनाई, इंडिया में जितने भी जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है उनको चेक किया। और जो देखो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि हम पहले विदेश में जो ब्रोकर होते हैं, विदेशी ब्रोकर है ना, फॉरेन जो ब्रोकर होते हैं उनका यूज करते थे। उनमें ये था कि पहले आपको यूएसडीटी बाय करना होगा। अब डायरेक्ट गवर्नमेंट ने किया क्या है कि यूपीआई वगैरह सारी चीजें जितने भी विदेशी ब्रोकर है जो इंडिया में ट्रेडिंग करा रहे हैं उनको इलीगल में डाल दिया, यानी आप उनमें ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते। अब लोग क्या कर रहे थे, पी2पी बोले तो अलग तरीके से उनमें पैसा डालना है, यूएसडीटी खरीदना है फिर जाके ट्रेड करनी है। बहुत भारी झंझट थी, अगर गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो उल्टा लफड़ा हो जाएगा आपके। तो इन्हीं चीजों रिलेटेड की भी अपने जो सबसे बढ़िया चीज है कि अपन इंडियन रुपीज को अच्छे से पैसे डिपॉजिट कर पाए और इंडियन रुपीज में ही ट्रेड कर पाए, ऐसा ब्रोकर भी हो। इन सारी चीजों के लिए भाई अपने को सोल्यूशन मिला यहाँ पे, एक ऐसा ऐप जिसमें आप सेफ तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और भाई आपका जो 30% टैक्स है ना वो भी बचा सकते। ये सब कुछ कैसे होगा और कैसे आपको स्टार्ट करनी होगी ट्रेडिंग, इन सभी के लिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो राम राम भाइयों, मैं हूं आपका भाई सुभाष जाट और ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो प्लीज इन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हम बात करने वाले हैं जिस ब्रोकर की, वो है दोस्तों आपके सामने है CoinDCX। इस ब्रोकर के अंदर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो क्रिप्टो की, क्योंकि हम एक एक चीजें कंप्लीट करेंगे कि भाई इसका ब्रोकरेज कितना है, क्यों हम स्टार्ट करें और ऐसी क्या क्या खासियत है जिसकी वजह से हम वो ज्वाइन करके ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज तो ये कि भाई इंडिया का क्रिप्टो कोच इंडिया के अंदर ये देखो FIU रजिस्टर्ड है, यानी हमारी गवर्नमेंट के साथ इस ब्रोकर ने जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा है वो ट्रीट कर रखा है। इनको ये सारी डिटेल्स होती है, ये प्रोवाइड करते हैं जिससे कि भाई गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कभी भी कोई एक्शन नहीं लेगी और हम आके अपनी ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखो 2 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर है जो कि यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ई लर्निंग मॉड्यूल वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, यानी आपको अगर क्रिप्टो करेंसी सीखनी है, बेसिक सीखना है या फिर जो कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और मैं आगे आपको 30% जो टैक्स बताना है ना वो बताऊंगा कि आप किस तरीके से बचा सकते हो, क्योंकि आपका टैक्स 30% नहीं लगने वाला। योर प्रीमियर प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो, यहाँ पे देखो 500 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं और उसी के साथ यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में यूज कर सकते हो, बाई सेल कर सकते हो, अर्न कर सकते हो और ट्रेड के सिग्नल्स भी देते हैं। मतलब ये ऐप के अंदर खुद एक तरीके की कॉल एंड टिप्स है जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए। दिस इज एजुकेशन पर्पस। कभी भी हमें जो दूसरे ने बताया उसके ऊपर अपनी ट्रेड को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे पैसा लग रहा है और जो पैसा आपका है दोस्तों वो दूसरे के कहने पे कैसे लगा सकते हो। तो यही चीजें, पैसे का ध्यान रखना चाहिए, आप खुद से एनालिसिस कर पाते हो, आपको खुद पे बिलीव हो कि भाई ये मेरी ट्रेड सही है, मैं यहाँ पे खरीदूं, ऊपर जाएगा तो ले सकते हो खुद के ऊपर। बाकी सब एजुकेशन पर्पज से है। तो यहाँ पे मिलता है, ऐसा मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो ट्रेड सिग्नल है इस ऐप में मिलते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, कॉइन्स ट्रेडिंग होती है। कॉइन्स मतलब किसी भी क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट खरीदना, यहीं पे आपको पता चलेगा। देखो आप यहाँ पे CoinDCX में जैसे अकाउंट ओपन करते हो और फंड ऐड करके डायरेक्ट कॉइन्स में जाके खरीद लेते हो। कॉइन्स बोले तो डायरेक्ट को क्रिप्टो कॉइन को खरीदना होगा। जैसे कि मान लो आपको बिटकॉइन खरीदना, तो आपने 1 लाख रुपए ऐड किए और आपने 1 लाख का बिटकॉइन खरीद लिया। अब ये कब खरीदा है? स्पॉट में खरीदा है, मतलब ये जो है आपका रियल बिटकॉइन है। इससे खरीदने पर आपको 30% टैक्स देना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर आप बिटकॉइन को ही खरीदना चाहते हो तो आप इसे स्पॉट में नहीं खरीद कर आप इसे कहाँ पे खरीदोगे? फ्यूचर के अंदर आके खरीदो। और फ्यूचर के अंदर आके अगर आप खरीदते हो तो फ्यूचर क्या होता है ये बता दूं, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इन्हें प्रीपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, मतलब ये कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। आपने अगर यहाँ पे 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा है स्पॉट में, है ना, तो उस 1 लाख पे मान लो 10,000 का आपको प्रॉफिट हो जाता है तो 3% आपसे गवर्नमेंट लेगी। यानी गवर्नमेंट कब आपसे वीडियो टैक्स लेती है? गवर्नमेंट आपसे तब टैक्स लेती है जो क्रिप्टो करेंसी आप खरीदते हो और उसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट हो। जो भी प्रॉफिट कितना हुआ, मान लो 1 लाख रुपए आपने लगाए और उस 1 लाख रुपए पे आपने 10,000 रुपए कमाए, उस 10,000 रुपए का 30% बनता है 3,000 रुपए। ये 3,000 रुपए गवर्नमेंट आपसे ले लेगी। और अगर आप नहीं देते हो तो क्या होगा? देखो इन गवर्नमेंट ने FIU रजिस्टर्ड क्यों कराया सभी ब्रो? इसलिए कराया कि भाई जो भी लोग है वो क्रिप्टो करेंसी में जितना भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट को पता रहे। अब गवर्नमेंट आप पे नजर रख रही है और आपने 3,000 रुपए कमा लिए, मतलब 10,000 रुपए कमाए, 3,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में नहीं दिए तो गवर्नमेंट आपको भेजेगी नोटिस, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं कोई बंदा
तो दिस इज ए स्किल पार्ट है ना, जैसे कि हम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, अगर ये स्किल का पार्ट है तो भाई पे कैसे टैक्स लगाया जा सकता है। तो हम पहली चीज तो हम क्रिप्टो करेंसी खरीद ही नहीं रहे ना, हम तो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर खरीद रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं। इसको हम मान सकते हैं बिजनेस इनकम, जो कि मैंने इस साल आईटीआर भरा था। उस आईटीआर के सभी वीडियोस आप जाके चेकआउट कर लो, उन सभी वीडियोस में बताया है मैंने कि भाई आप कैसे यहाँ पे बिजनेस इनकम बता सकते हो। मैंने जो भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करी थी का जो मैंने वीडियो के अंदर बिजनेस इनकम बताया था, तो मेरा कोई भी टैक्स नहीं लगा है। ओके, क्योंकि बिजनेस इनकम में आपका टैक्स नहीं लगता है, और आपका जो टैक्स लगेगा वो आईटीआर स्लैब के हिसाब से लगता है। स्लैब के हिसाब से मतलब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आपकी टैक्सेबल इनकम जैसे कि 7 लाख से ज्यादा है या 10 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, तो जहां से आपका आईटीआर फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, आपकी टैक्सेबल इनकम शुरू होती है, उस टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग भराया जाता है। 10 लाख रुपए है तो जो भी हमारा इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बिल्कुल क्लियरिटी है कि भाई इसमें जो क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे आप कॉइन्स को डायरेक्ट ना खरीदो, आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करो। फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के और भी 2 फायदे। पहला तो कॉइन्स में आप डायरेक्ट खरीदोगे तो आप 1 लाख से सिर्फ 1 लाख का ही कॉइन खरीद, क्योंकि यहाँ पे लीवरेज नहीं मिलता है। बट फ्यूचर में खरीदोगे तो भाई आप 1 लाख से 10 लाख का भी क्रिप्टो कॉइन खरीद सकते, भाई और भी ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे क्या हमें लीवरेज मिलता है। अब ऐसा समझिए कि यहाँ पे 100x लीवरेज दिया जाता है। कॉइन DCX के अंदर अगर 100x मिल रहा है, मतलब 1000 रुपए अगर आप लगाए हो तो आप 1000 से 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीद सकते। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपकी जो रिस्क है सिर्फ 1000 रुपए है, और आपको जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, बाद मान लो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो स्टॉप लॉस में आपका पूरा कैपिटल उड़ेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए का 100x यूज किया है। तो कभी भी लीवरेज यूज करो बहुत सोच समझ के, कम लीवरेज यूज करना, क्योंकि अक्सर हमारे जैसे जो रिटेलर होते हैं वो इसीलिए मार्केट में लॉस करते हैं, क्योंकि वो मार्केट में क्या करते हैं, लीवरेज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा भी है और बहुत बड़ा नुकसान भी है, ठीक है। तो इसको बहुत सोच समझ के आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे Web3 का ऑप्शन, ठीक है। Web3 क्या होता है दोस्त, देखो Web3 इन्होंने बताया, अभी हम जो जनरेशन जी रहे हैं, जो इंटरनेट की दुनिया है, फर्स्ट जनरेशन आई, सेकंड चल रही है, अभी Web2 में हम जी रहे हैं। Web3 सोचिए कि और भी कितनी पावरफुल होगी, जब इंटरनेट अपनी पीक पे होगा, लोगों को बहुत सारी नॉलेज होगी और अलग अलग टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो Web3 का भी इन्होंने प्लान रख रखा है, जिसके हिसाब से क्या कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट कर सकते अलग अलग तरीके से। तो ये काफी फायदेमंद चीज हो जाती है कि आप उस टाइम के लिए अपना जो पैसा है वो धीरे धीरे SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते, ठीक है। आज के टाइम पे देखो क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ी चीज है। सारा पैसा कभी मत लगाना अपना, लिमिटेड जो पैसा आपको लगेगी भाई ये जो पैसा है मैं रिस्की एसेट में डालना चाहता हूँ। एक रूल होता है कि भाई आप पैसा कमा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो किस टाइप से करोगे, ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करनी है। सारा पैसा ट्रेडिंग में नहीं लगाना है, सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना है। कुछ कुछ पैसा लगाओ, कुछ कुछ पैसा कमाओ, उस कमाए हुए पैसे को बाहर निकालो और उसी पैसे को अलग जगह और इन्वेस्ट करो। धीरे धीरे आपका जो इनकम सोर्सेज बढ़ते हैं, तब आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। FIU कंप्लेंट, ठीक है, ये बता दिया। रजिस्टर्ड ब्रोकर है, प्रूफ ऑफ रिजर्व, ऑल एसेट आर रेगुलरली मॉनिटर्ड ऑडिटेड, सारी चीजें होती है। प्रूफ ऑफ रिजर्व है इनके पास। और अभी देखो कॉइन DCX के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि इसका जो UI है, ऐप इंटरफेस है, काफी अच्छा है। और 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। 24/7 कस्टमर सपोर्ट। मैंने पर्सनली इनसे बातचीत की, जब मैंने अकाउंट ओपन किया तो मेरे को एक इश्यू हुआ, वो मेरे ही कारण हुआ, क्योंकि मेरे जो बैंक की पासबुक थी, ठीक है, कभी कभी ये मांगता है, कभी कभी ये नहीं मांगता है। बट आपको जब भी अकाउंट ओपन करते हो ना, इसकी एक सिंपल प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप अपनी ईमेल ID डालो और मोबाइल नंबर डालो, OTP वगैरह लगा लो, ठीक है। इससे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको करनी होती है KYC, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको डैशबोर्ड वगैरह सारा आ जाएगा, चार्ट वगैरह, ठीक है। KYC करने के लिए आपको क्या करना होता है, पैन कार्ड और आधार कार्ड लगा, पैन कार्ड आधार कार्ड लगा दिया, ये आपकी कंप्लीट। जैसे हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। फिर हमें हमारा बैंक अकाउंट नंबर डाल के हमारे बैंक से यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, क्योंकि जिससे हम ट्रेड करेंगे, खरीदेंगे या फिर जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे विड्रॉ करेंगे। तो मैंने प्रॉफिट्स भी यहाँ पे विड्रॉ करके देखे, सारी चीजें चेक कर कुरा के ही मैं इनका पार्टनर बनाऊं, ताकि मेरे को भी फायदा हो, जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं ना भाई, उनको फायदा होना चाहिए। उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो और मैं ऐसे ब्रोकर में जुड़ जाऊं, कोई मतलब भी नहीं, ठीक है। फ्री INR डिपॉजिट और विड्रॉ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटेड टैक्स रिपोर्ट, यानी जो भी ट्रेड की गई ना उसका टैक्स रिपोर्ट आपकी मिल जाएगी। अब आप बोलोगे भाई तूने बोला टैक्स नहीं लगेगा। देखो गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त दिमाग लगाया। 30% जो VDA टैक्स है ना, गवर्नमेंट आपसे नहीं लेती है। कहाँ पे नहीं लेती है, जब आप फ्यूचर ट्रेड करते हो। लेकिन आप सोचिए कि इंडिया के अंदर आप स्टॉक मार्केट में जब ट्रेड कर रहे हो ना, स्टॉक मार्केट में जब भी आप खरीदोगे बेचोगे तो आपका ब्रोकरेज लगेगा। क्या लगेगा, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के बाद आपका टैक्सेस भी लगते हैं, यानी सेबी का चार्ज लगता है, एक्सचेंज चार्ज लगता है, और गवर्नमेंट TDS वगैरह, ये छोटी छोटी बहुत सारी टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है। इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया है कि फ्यूचर के अंदर भी जो है वो टैक्सेस लगा रखे हैं, उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे, ठीक है। और इनकी जो पार्टनरशिप है, ग्रोथ है, ये आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इज क्रिप्टो लीगल इंडिया, यस क्रिप्टो इज लीगल इन इंडिया। हमारे इंडिया में क्रिप्टो लीगल है। गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया है, बट कुछ गाइडलाइन बनाई है, ताकि इस गाइडलाइन को लोग फॉलो करें और अपना सारा पैसा इसमें नहीं लगाएं, जिससे कि वो मार्केट में, देखो लोगों को क्या प्रॉब्लम, लालच। भाई किसी को पता चलता है क्रिप्टो करेंसी में, मान लो आपके दोस्त ने 1 लाख रुपए
होगा, ठीक है, कि नॉलेज स्किल होगी या फिर उसका लक होगा, बट उसे देखकर 10 बंदे और क्या करेंगे, सारा पैसा लगाएंगे कि हम भी बनाएंगे, हम भी करोड़पति चक्कर में चला जाता है। मेरा ये मानना है कि भाई सीखो, सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज है दुनिया में और ट्राई भी करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज हो तो नया इनकम सोर्सेज भी बनते हैं। क्रिप्टो करेंसी में पूरी दुनिया कूद रही है, हमें भी कूदना चाहिए, बट हमें कूदने से पहले ये चलना चाहिए कि भाई तैरना आता है नहीं आता है। अगर तैरना नहीं आता है, हमें गहराई में नहीं जाना चाहिए, हमें बार-बार से ही थोड़ा बहुत तैरना सीखना चाहिए। इस चीज़ को मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बाकी आपके अकॉर्डिंग देख लो। बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इन इंडिया CoinDCX, ठीक है, क्योंकि ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। कुछ टाइम पहले देखो इसमें हैक भी हुआ था और उस हैक में भी सभी लोगों के अकाउंट सही थे और सभी विड्रॉ कर पा रहे थे अपना पैसा और किसी भी बंदे को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम का करना पड़ा। इससे ज्यादा और क्या रिलायबल हो सकती है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब देखो इसका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो भी बताना जरूरी है और यहाँ पे और भी बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज मार्जिन वगैरह आपको मिल जाते हैं। सीखने के लिए इनको क्रिप्टो अकेडमी है, जाके ज्वाइन करो और यहाँ पे इनकी और भी जानकारी कस्टमर सपोर्ट के लिए आप स्पॉट ऐप पे क्लिक करके कस्टमर सपोर्ट को भी जान सकते, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि भाई इनका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो कैसे है और कितना लगता है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे बिना किसी कंफ्यूजन के अच्छे से समझने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ कि भाई ये कैसे काम करता है। सबसे पहले जो ब्रोकरेज ऑन चार्जेस लगते हैं दोस्तों, यहाँ पे एब्सोल्यूट एग्जाम्पल ऑन फीस, जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं, जो एक्सचेंज चार्जेस है वो देखो। हम जब इंडिया में स्टॉक मार्केट में जो भी खरीदते बेचते हैं वो डिपेंड होता है लॉट के ऊपर। हमने एक लॉट खरीदा है, उसके लिए हमें जो चार्ज देना है वो 20 रुपए फ्यूचर एंड ऑप्शन में देना है। और अगर हम इक्विटी खरीद रहे हैं, इक्विटी में लॉट नहीं होता है, होता है शेयर। भाई आप 100 खरीद रहे हो, 200 खरीद रहे हो, तो 100 शेयर 1000 शेयर हमने खरीदे, के ऊपर 0.03% के आसपास हमारा जो ब्रोकरेज चार्ज है कैलकुलेट किया जाए। यहाँ पे क्या है देखो, आपकी ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू मतलब मान लो आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, 1 लाख रुपए के ऊपर कितना ब्रोकरेज और चार्ज लगेगा, ये चीज डिक्लेयर। सबसे बड़ा कैच यहीं पे देखो, बहुत सारे लोग क्रिप्टो को ट्रेडिंग करते हैं ना, तब वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास 1000 रुपए, एक चीज समझ, 1000 रुपए है, लिवरेज कितना मिलता है 100 गुने का, मतलब मैं 1000 रुपए से 1 लाख। अब जब आप 1000 रुपए से 1 लाख रुपए की ट्रेड करोगे तो आपका कितना बनेगा बताओ, ऑर्डर वैल्यू कितनी 1 लाख की हुई। अब उस 1 लाख के अकॉर्डिंग पे आपका लगेगा कि जितनी बड़ी जैसी ट्रेड आपकी ट्रेडिंग है। फर्स्ट चीज, आपको अगर मान लो ट्रेडिंग स्टार्ट आपने 10,000 रुपए, 10,000 का 20 ले लो, 40,000 ले लो, इतना लीवरेज ले लो। बट लोग 1000 से 1 लाख का लीवरेज करते हैं, 2 दिन क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में टिक नहीं पाते हैं, अपना सारा पैसा गवा देते हैं, बोलते हैं क्रिप्टो तो जुआ है, स्टॉक मार्केट तो जुआ है। यही चीज है, और लालच में अपना पैसा मत गवाओ प्लीज। इस चीजों को जानिए जो आपके काम आए और आप मार्केट में टिक पाओ, कुछ समझने को मिले, सीखने को मिले, पैसा तो धीरे धीरे कमाओगे, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट का यहाँ पे समझिए 2 तरीके के मार्केट। पहला तो स्पॉट मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है। स्पॉट मार्केट का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको 30% वीडीए टैक्स लगता है, उसके अलावा ये जो ब्रोकरेज वगैरह लगता है वो मैं समझा। फ्यूचर मार्केट क्या है, फ्यूचर आपका बिजनेस। फर्स्ट चीज तो ये आपको क्लियरिटी मिल गई, जो स्पॉट मार्केट है इससे तो हमें दूर रहना है, क्योंकि यही चीज हमें फ्यूचर में डबल फायदा दे रही है, तो हम चलेंगे। तो भी मैं ये समझाऊंगा किस टाइप। आपने मान लो 1 लाख रुपए की ऑर्डर वैल्यू से ट्रेड पंच किए, यहाँ पे आपको मेकर और टेकर फी देनी पड़ती। मेकर का मतलब हुआ जब आप खरीद रहे हो तब आपको जो पैसा लगेगा, टेकर का मतलब हुआ जब आप बेच रहे हो। तब कोई भी ऑर्डर है जब आपसे खरीदते हो तो उसके ऊपर कुछ ब्रोकरेज लेगा ना यार, एक्सचेंज तो बेचोगे तब भी लेगा। ये दोनों चीजें तो उन्होंने रखा है कि 0.5%। खरीदते वक्त हमें जो चार्जेस देना पड़ता है वो 0.5% है और बेचते वक्त भी 0.5%। अब 0.5% का मतलब हुआ कि 1 लाख रुपए का आपने मान लो बिटकॉइन को खरीदा, ठीक है, आपने बिटकॉइन को बाई किया, वो हो गया मेकर के ऊपर। आपको जो फीस लगी है वो 0.5%, मतलब कि यहाँ पे 500 रुपए आपको यहाँ पे फीस पे करनी, ठीक है। जीएसटी कितना लगेगा, गवर्नमेंट इनसे जीएसटी लेती है। गवर्नमेंट तो दिमाग है भाई, एफआईयू रजिस्टर्ड करा दिया, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, 90 रुपए गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी ले ली, ठीक है। मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो उसके ऊपर 90 रुपए तो आपको ये जीएसटी देनी है, 500 रुपए देने हैं ब्रोकरेज या चार्ज के। और यही चीज अगर आप देखो कि बेचते वक्त, सेल करते वक्त कितना है 500 रुपए, बेचते वक्त 90 रुपए आपको, दोनों टाइम आपका जीएसटी। बाई और सेल करते वक्त ये दोनों टाइम आपका लगभग 200 रुपए, ये मान लीजिए 500 1000 मतलब 1200 रुपए आपको 1 लाख रुपए की ट्रेड पर देने हैं। ये तो भाई फिक्स है, ठीक है। अब मैं चीज सबसे बड़ी फ्यूचर मार्केट, यहाँ पे कितना देना है, यहाँ पे देख, यहाँ पे मेकर टेकर समझ लिए हो 0.02%, 0.05%। इसका मतलब जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हम इंडियन स्टॉक मार्केट में एक लॉट में जो ब्रोकरेज देते हैं वो 20 रुपए देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो 1 लाख रुपए है ना उस पे 20 रुपए देना है। मतलब इंडियन मार्केट से काफी ज्यादा कम है दोस्तों, काफी ज्यादा कम। अक्सर लोग इसी चीज पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने जो है ट्रेड करी है उससे ज्यादा तो ब्रोकरेज दे दिया है, उससे ज्यादा तो हमने ये कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी में आप गलत चीज खरीद रहे हो, गलत जगह बेच रहे हो, तो उससे यही होगा। और सबसे बड़ी चीज ऑर्डर वैल्यू, क्योंकि मान लो आपके पास पैसे तो 10,000 है और 10,000 से आप 10 लाख की ट्रेड कर रहे हो, तो 10 लाख के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये ब्रोकरेज जा रहा है आपका। तो आपको पहली चीज तो ये पता चल गया, फ्यूचर मार्केट मेकर फी आपकी 0.02% है, मतलब आपने 1 लाख रुपए की अगर ट्रेड करी तो 20 रुपए आपका ब्रोकरेज बनता है, समझ रहे हो। 1 लाख रुपए की आपने बिटकॉइन खरीदा, ठीक है, बाई किया, यहाँ पे किया बाई किया आपने फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा, इसके ऊपर आपको जो पैसा देना पड़ा, जो फीस वगैरह
है इनकी 20 रुपए और यहाँ पे लग रही थी 500 रुपए, यहाँ पे काम हो गया वही 20 रुपए और जीएसटी कितना लगा 3 रुपए 3.60 ओके। तो टोटल 23 रुपए में आपका जो काम है वो हो गया है। 23 रुपए में आप बिटकॉइन खरीद लिए हो 1 लाख का। और जब मान लो उस बीटीसी में आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, आपने 1 लाख का खरीदा और मान लो आपको 1,02,000 का, मैं ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेता हूं क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन में नहीं रखना है, रियलिटी की बात करते हैं। 1 लाख रुपए लगाया, 2,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, आपकी टोटल ऑर्डर वैल्यू 1,02,000 रुपए है। तब आपने बेचा, तब आपका जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी 0.05%। 50 रुपए ये 1 लाख के हिसाब से है, तो ऐसा मानिए कि 55 रुपए मान लेते हैं क्योंकि 1,02,000 हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम मान लेते हैं 55 रुपए प्लस 9 या 10 रुपए कर देते, ठीक है। तो ये कितना हुआ देखिए, लगभग 65 रुपए। तो बाइंग और सेलिंग का टोटल देखे तो 65-25 रुपए से भी कम खर्चे में हमारे जो है ये बाइंग सेलिंग हो गई। तो स्टॉक मार्केट में हम कुछ भी खरीदते बेचते हैं, एक लोट मतलब 5,000 रुपए का एक लोट आता है, 5,000 के एक लोट को खरीदोगे बेचोगे तो 70-80 रुपए तो वही खर्चा है। कहाँ पे ब्रोकरेज ज्यादा है बताओ? आप ट्राई गलत जगह कर रहे थे, इसलिए ब्रोकरेज ज्यादा है। बिना कंफ्यूजन के आपके सामने क्लियरिटी ना भाई। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो वीडियो बड़ा हुआ, चलो तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है कि भाई कैसे पहली बार आप यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो अपना अकाउंट क्रिएट करो। हाउ टू क्रिएट CoinDCX अकाउंट, फ्री में क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करें। मैंने जो लिंक है दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इस लिंक से जाके जरूर अपना अकाउंट ओपन करें ताकि मेरे को भी बेनिफिट हो, आपको भी बेनिफिट हो, जो चीज मैं रियल बताऊं, ठीक है। और अपना अकाउंट ओपन करने के बाद ट्रेडिंग कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे देखो कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं दी जाती है, बट सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं एक बेसिक कुछ कोर्सेज वगैरह बनाऊं जो भी आपको प्रोवाइड करने की कोई फ्री के अंदर और पेड भी रहेगा। जो लोग अकाउंट ओपन करेंगे उन सभी के लिए फ्री होगा, पेड उनके लिए होगा जो लोग बिना अकाउंट ओपन किए खरीद के देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे को आ जाना है CoinDCX के प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज है ना वो आपको सब कुछ समझ, जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो हम यहाँ पे प्रोफाइल में चलते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद देखो हमारा अकाउंट में कुछ प्रोसेस रहता है। अकाउंट ओपन बाद हमारी KYC हो जाती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कर देंगे और डिटेल ऐड करने के बाद हम हमारे अकाउंट में जो पैसा है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं जो अकाउंट है मेरा वो बता, USDT BTC अलग अलग चीजें बता रखी है। हमारे अकाउंट में पैसा देखने के लिए हमें डिपोजिट INR वॉलेट है, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे डिपोजिट करो। UPI का ऑप्शन भी है इसके अंदर, नेफ्ट का भी ऑप्शन है और बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आप अपना पैसा वगैरह ऐड कर देते हो, यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल जाएंगे और जो की है ट्रेड वाला, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो 2 चीजें दिखेगी, एक तो है कॉइन, दूसरा है फ्यूचर। कॉइन का मतलब हुआ जो मैंने बताया ना 30% स्पॉट में, स्पॉट में नहीं जाना है हमें, फ्यूचर में जाना है, हम फ्यूचर में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखो जब भी आप पैसा ऐड करते हो तो आपका जो पैसा है CoinDCX के अकाउंट में रहता है। और इन्होंने 2 चीजें काफी अच्छी करी है कि भाई CoinDCX का अकाउंट तो एक तरह से ये हुआ कि आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। अब इस CoinDCX के अकाउंट में इसी प्लेटफॉर्म में इन्होंने 2 और अकाउंट बना रखे, ठीक है। जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डायरेक्ट कोर्ट में खरीदना, आपको कोर्ट में पैसा ऐड करना, और यही अगर आप फ्यूचर में खरीदना चाहते हो, बेचना, पैसा ऐड करना हो, के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि जब भी डिपॉजिट करो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है, वो वीडियो जरूर जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी बता देता हूँ, अभी जैसे मेरे को फ्यूचर में ट्रेड करनी है, क्यों करनी है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, जो कुछ भी करना है फ्यूचर में करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर मिलता है, यहाँ पे खरीदने बेचने का सारा चीज, ठीक है। यहाँ पे लिवरेज का ऑप्शन है, ये है आइसोलेटेड, ये हमारे जो सामने चार्ट लगा हुआ है BTC का चार्ट है। मैं अगर कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखती है मेरे को यहाँ पे बाय करना, सेल करना है, ठीक है। बाय और सेल करने के लिए हम ऑर्डर पंच करेंगे, वो के अंदर हमें जो ऑप्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं चार्ट पे रिसर्च करके ट्रेड करूंगा, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट 2 चीजें। लॉन्ग का मतलब हुआ मेरे को लगता है तेजी आएगी, मैं यहाँ पे लॉन्ग करूंगा। दूसरा, अगर मेरे को मार्केट में लगता है गिरावट आएगी तो मैं शॉर्ट वाले पे क्लिक की जो मेरी सेल के अंदर कंसीडर की, फर्स्ट चीज है। दूसरा है यहाँ पे देखो मार्जिन वगैरह, आइसोलेटेड का ऑप्शन है, ठीक है। लो रिस्क है, यहाँ पे कंफर्म कर दो। क्रॉस मार्जिन करंटली ओनली अवेलेबल USDT, अगर आप USDT में ट्रेड करते हो तो अलग अलग चीजें। मार्जिन का मतलब ये समझिए कि अभी हम जो भी ट्रेड करेंगे के अंदर यहाँ पे हमें मार्जिन या लीवरेज मिलता है। अगर मैं मार्जिन और लीवरेज पे क्लिक करूँ ना, ये देख मार्जिन और लीवरेज पे मैं इसे कम ज्यादा कर सकता। मैंने आपसे क्या किया है, मेरे पास देखो अकाउंट में मैंने कितने ऐड किए, 5,000। मैं 5,000 रुपए से अगर ट्रेडिंग करता हूँ और इस लीवरेज का 50x यूज करता हूँ, 50x का कितने हुए, तो ये आपके कैलकुलेटर के सामने है अभी। एक मिनट, यहाँ पे हम 5,000 लेते और 50x का लीवरेज लेते तो कितना पैसा होगा हमारे 5,000 से हम कितनी बड़ी ट्रेड ले सकते हैं, 2,50,000। अब 2,50,000 रुपए के अकॉर्डिंग मेरा ब्रोकरेज लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो भी बनेगी पोजीशन, प्रॉफिट भी मेरे को 2,50,000 के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सोचिए कि बहुत सारे लोग कम अमाउंट लेके आते हैं और बड़ी बड़ी ट्रेड ले लेंगे तो भाई पैसा कहां से बना पाएंगे, इतनी बड़ी पोजीशन वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। रियल बता रहा हूं मैं, देखो ठीक है। तो हमें लीवरेज कितना रखना है, लीवरेज कम रखना है यार, 20 रख लो, 30 रख लो, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग है। मैं 20 रख देता, ठीक है। 20 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। 20 के अकॉर्डिंग हमारी जो
ट्रेड होगी उसमें हमें जो लीवरेज मिलेगा, हमें कितना पैसा मिलेगा, देखिए मैंने यहाँ पे 5,000 रुपए लगाए, ठीक है 5,000 रुपए लगाए, इनको मैं कर देता हूँ 20x लीवरेज। 5,000 का 20 गुना बनता है 1 लाख रुपए, तो भी बहुत बड़ी चीज है भाई। तो भी हमारा अमाउंट कितना हुआ, अब मान लो मैंने लगाए 5 लाख रुपए, तो मेरी ट्रेड चलेगी वो 1 लाख के अकॉर्डिंग चलेगी। 1 लाख का 1% मेरा यहाँ पे रिस्क हो जाती है 1,000 रुपए, बट अगर मैं 5,000 की बात करूँ तो ये कितना 10% होता है। बहुत बड़ी अलग अलग चीजें हो सकता है, कुछ वीडियो में बताते वक्त गलती भी रह गई हो तो इतना आपको वो नहीं करना है, बट ये समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे चलो 20 गुना ले लेता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस बता रखी है 3.5% के अकॉर्डिंग, और यूज लीवरेज विद कॉशियस, बहुत ध्यान से लीवरेज यूज करना है। ये बता रहे हैं कि भाई इतना पैसा गंवाना नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है इस रिकमेंडेड एड स्टॉक आपको ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेड कर रहे हो ना, कभी आंखें बंद करके मत करना, क्योंकि अभी हाल ही में आपको बताया 2 दिन पहले क्रैश हुआ था ट्रम्प ने, तो बहुत सारे ट्रेडर्स है जिनको करोड़ का घाटा भी हुआ है, बहुत सारे ने पैसा भी बनाया है, बट ये चीज ध्यान रखना है का पैसा, ठीक है। और अभी जैसे मेरे को यहाँ पे लॉन्ग करनी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट प्राइस चाहूँ या मेरी कुछ स्पेसिफिक प्राइस हो कि ये इस जगह आएगा और मैं खरीदूंगा, तो मैं लिमिट लगा के रखता हूँ, ठीक है। खरीदते वक्त ही देखो मेरे को टारगेट और स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन मिला, तो ये चीज मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी। किसी भी ब्रोकर में अगर मेरे को टारगेट स्टॉप लॉस मिल गया ना, आपको बताया मेरा जो स्टेप रख, मेरे को जब ट्रेड होल्ड करता हूँ ना, तो साइकोलॉजिकल कुछ इश्यू हो जाता है, देख के ऐसा लगता है अरे भाई आज तो जाएगा, मैं एग्जिट ना करूं, मैं ये ना करूं, ऐसी कुछ चीजें होती है। मतलब हमें इमोशंस भी कभी कभी बहका देते हैं। इमोशंस से बचने के लिए मैं यहाँ पे जो स्टॉप लॉस के साथ यूज करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे हमें एक और मौका मिलता है कि भाई आप जो लीवरेज वगैरह है ना, इस लीवरेज को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते। अब यहाँ पे सबसे बड़ी आपने लीवरेज सेट कर दिया, इसका मतलब अब जो आपकी ट्रेड बनेगी वो 1 लाख के अकॉर्डिंग, क्या आपको 1 लाख से लेनी चाहिए। अब वो आपकी सारी कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं है, अपनी पूरी कैपिटल का 25% आपको यूज करना। 25% मतलब आपके पास पैसा 5,000 है, लीवरेज लिया, आपकी कैपिटल बन गई 1 लाख रुपए। अब आपको ट्रेड करनी है, 1 ही लाख से लगा दे भाई, मजे आ जाएगा, आज का आज करोड़पति नहीं। आपको यहाँ पे जो देखो ट्रेड की जो क्वांटिटी है सिलेक्ट करते वक्त ट्रेड का कुछ हिस्सा ही लगाना है, ताकि आप अगली ट्रेड में भी मेंटेन कर। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे लगाता हूँ, ये मेरी पोजीशन साइज, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है ऑर्डर वैल्यू शुड बी मोर देन 21,000 से बड़ी। अपन कितने खरीदेंगे, अपन इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते, 25,000, 25,000, 25, मतलब 5,000 से हम सेम ट्रेड 4 बार ले सकते। तो एक बार अगर हमें लॉस भी हो जाता तो भी भाई हमें रिस्क नहीं है, टेंशन नहीं है, दिमाग से बिल्कुल रहे ट्रेड पोजीशंस मैनेज करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो अपनी, ठीक है, यहाँ पे देखो जो वैल्यू आ रही है, ये है इतनी वैल्यू के साथ आपकी ट्रेड बन रही है 21,357, ठीक है। INR लिखा हुआ है, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे INR मतलब इंडियन रुपीज, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कितनी, 21,358 रुपए, थोड़ी और कर 30,000, चलो 30,000, तो मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ, चलो मैं 32,000 यूज, ठीक है। अभी सबसे बड़ी चीज है, मैं मान लो यहाँ पे कोई भी ट्रेड का प्लान बना रहा हूँ और इस जगह मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो बिटकॉइन है यहाँ से गिर सकता है, मैं बाई की जगह लॉन्ग की जगह सेल पे क्लिक कर दूं। सेम ट्रेड है, यहाँ पे सेल करूंगा, उससे पहले मैं लगा लूं कि भाई मेरा अगर ये रिवर्स कर गया तो भाई छोटा नुकसान होना है। छोटा नुकसान मतलब स्मॉल स्टॉप लॉस में काम हो जाना। तो मैं ट्रेड लेते वक्त ही टारगेट स्टॉप लॉस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे बता रखा है पोजीशन अपडेट वगैरह कर सकते हो, कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। कितना है, 10%, 5%, तो मैं यहाँ पे 10% ये लगा लिया और टारगेट लगा लेता हूँ मान लो 50%, 815 रुपए या फिर 20%। रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आप 1,000 रुपए की रिस्क लेते हो तो उसके बदले में कम से कम 2,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, और अगर आप 1,000 रुपए की रिस्क लेते हो उसके बदले में अगर 3,000 का प्रॉफिट कर रहे हो, दिस इज ए सो मच गुड है, काफी बढ़िया है। 1:3 का कम से कम, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10% रिस्क के साथ 30% का रख, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लो 10 रुपए की अगर रिस्क ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 30 रुपए का प्रॉफिट करूंगा, 485 रुपए। कंफर्म कर दूं, ये मैंने कंफर्म कर दिया है, ठीक है। साथ में यहाँ पे अपनी सेल ऑर्डर है वो लगा के, भाई सेल ऑर्डर हो गया। पोजीशन कहाँ है वो तो दिख ही नहीं रही है, चलो भाई फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ट्रेडिंग व्यू कंट्रोल करते लेते हैं ना भाई, ये अपनी पोजीशन आ चुकी है, जो खरीदा है, लीवरेज कितना यूज हुआ वो भी बता दिया है, मार्जिन कितना मिला हमने, कितना खर्चा हुआ वो क्या बोले, मार्जिन 10 रुपए हमारे यूज में। हमारी टोटल पोजीशन की जो साइज है वो लगभग 30,000 रुपए की। अभी हमें 22,000 रुपए का नुकसान दिख रहा है। अगर हम ROE देखें यानी परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिटर्न देखें कितना है, तो हमारी एंट्री कहाँ पे हुई ये बता रहा है। इस प्राइस में हमारा ये मिला है लिक्विडेशन में अकाउंट साइड है हमारा, तो हमने टारगेट है तो अपने का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूज किया टैप है। और यहाँ पे रिड्यूस और क्लोज दोनों के ऑप्शन है। ऑर्डर को मॉडिफाई अगर करना है मैं इस मॉडिफाई के ऑर्डर पे क्लिक करके भी कर सकता हूं। अगर मेरे को डायरेक्ट लगे कि भाई बढ़िया प्रॉफिट का क्लोज करनी है तो क्लोज कर दूं, अगर मेरे को लगे लॉस हो रहा है तो मैं यहाँ पे सही चीजें मैनेज। आप इन प्रकार से करेंसी में मैंने हर एक चीज बताने की कोशिश की है। मेरे को पता है वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, क्या करें आप कुछ बताएं, समय लगता है। और अगर ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो प्लीज बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वो कर दीजिए अकाउंट ओपन कर लिंक के ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो।